नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज लेके आया हूं। देख पा रहे होंगे 2019 में, अगस्त 2019 में पूछा गया प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो इसमें जो है आपको आज देखने को मिलेगा 5 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन और 5 जो है जनरल नॉलेज, 35 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। टोटल 40 क्वेश्चन का यह सेट है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मेरे पास ऑफिशियल वाला भी उपलब्ध है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगस्त 2019 में पूछा गया था। देख पा रहे होंगे, दिए गए विकल्पों में से बेमेल को चिन्हित करें। पहला क्वेश्चन ये है, स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड, बारकोड। देख पा रहे होंगे सेम यही क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है। निम्न में से बेमेल को चिन्हित करें, स्कैनर, स्पीकर, कीबोर्ड, बारकोड। तो सिर्फ इसलिए मैंने अलग किया है क्योंकि अगर आप ऑफिशियल में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी वगैरह ज़्यादा करके दिया गया है। तो इससे जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे और आंसर भी इसका जो है सामने में दिया गया था। इसीलिए मैंने इसको जो है हटा दिया है और सीधे जो है इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन इंक्लूड किया है। आंसर आपको गेस करने के बाद में 10 सेकंड के बाद आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अपना अपना आंसर जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी नए नए टेस्ट के लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल 23 सेट जो है उपलब्ध है। वो मैं 23 के 23 जो है टोटल करवाने वाला हूँ। तो डेली टेस्ट चलेगा शाम 7 बजे से। ठीक है, आज से मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। डेली शाम 7 बजे से आपका लाइव आ जाएगा, आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा। और रही बात कि आप इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको अ, अपना गूगल खोल लेना है। गूगल में आपको टाइप करना है रोजगार बिहार। रोजगार बिहार टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में ही डाउनलोड का सेक्शन दिखाई देगा। या फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे में भी आपको डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड दिखाया जा रहा है, बिहार जीविका लाइव टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड। बस इस पर क्लिक करके जो है आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खुल गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जीविका से रिलेटेड सारी जानकारी भी मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न और वगैरह देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस की लिंक भी दी गई है, उसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने पिछला 2 टेस्ट दिया था आप लोगों को, लाइव टेस्ट 1 और लाइव टेस्ट 2, दोनों का पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पसंद करेंगे ही। लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका सारे के सारे पोस्ट के लिए लाइव टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कंप्यूटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को चिन्हित करें। ठीक है, बेमेल को चिन्हित करना है जो इन चारों ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से जो है संबंधित है, एक जो है संबंधित नहीं है। तो आपको ये बताना है। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऑप्शन बी होगा ये भी जान लीजिए। स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है, और बारकोड रीडर जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बारकोड स्कैनर, यहाँ पे रीडर दिया गया है लेकिन स्कैनर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बारकोड स्कैनर भी जो है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो स्पीकर होता है, क्योंकि स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो गया, इसीलिए ये जो है तीनों से अलग है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है इसलिए ये तीनों से अलग है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा भेजने के लिए और डेटा प्राप्त करने के लिए, तो सभी ऑप्शन इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेव कमांड को कहाँ से एक्सेस किया जाता है। कंप्यूटर में सेव कमांड को कहाँ से एक्सेस किया जाता है।
तो इसका सही हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो उसमें आपको सेव करने का ऑप्शन जो है फाइल सेक्शन में दिखाई देता है, सबसे फर्स्ट में जो कोने में ऊपर में रहता है फाइल लिखा हुआ, वहां से आप सेव का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और जो कि देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर फाइल रहता तो इसका सही आंसर फाइल होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो व्यू टैब में नहीं होता है, होम टैब में भी नहीं होता है, डेटा टैब में भी नहीं होता है। और सेव का कमांड जो है आपका कंट्रोल और एस से भी होता है, कंट्रोल CTRL प्लस एस से भी आपका जो है सेव फाइल खुलता है, ठीक है। तो सेव होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कार्यालय वातावरण में काम करने के लिए सबसे उपयुक्त और लोकप्रिय प्रिंटर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए लेजर प्रिंटिंग। जहाँ तक रही डॉटमेटिक प्रिंटर, ये सब आपका डाकघर में यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है लेजर प्रिंटर का ही किया जाता है। अगर आप देखेंगे हर साइबर कैफे में आपको लेजर प्रिंटर देखने को मिल जाएगा, हर ऑफिस में आपको लेजर प्रिंटर ही ज़्यादा करके देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैथोड रे ट्यूब निम्न में से किसका एक रूप रूप है। कैथोड रे ट्यूब निम्न में से किसका एक रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मॉनिटर। मॉनिटर या फिर इसके जगह पे अगर टेलीविज़न भी रहता, पहले वाला जो ओल्ड वाला रंगीन टीवी होता था या ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उसमें जो ट्यूब होती थी जिसमें पिक्चर दिखाई देती थी, उसी में कैथोड होता था, ठीक है। कैथोड के माध्यम से ही पिक्चर बनता था, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए यहाँ से जो है आपको टोटल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 35 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन जो है आपको जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि छठे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो डॉट द्वारा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए कौन सी विधियां लागू की गई हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि 2019 में परीक्षा हुई थी, तो 2019 के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आंसर भी देखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा, अगर जो सही होगा, मुझे अगर जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। IVRS ऐप आधारित और OTP आधारित जो है नंबर को आधार से जोड़ने के लिए विधियां लागू की गई थी डॉट द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। 7 पे, भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जनगणना, सेंसस। इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा नहीं है, तो जनगणना, ठीक है। भाषा तो होता ही है, जातिवाद और क्षेत्रवाद तो निश्चित रूप से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उत्पाद नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उत्पाद नहीं है। तो इसका सही आंसर जो दिया गया आंसर की में वो है वृद्धा, ठीक है, वृद्धा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य में एक ही दिन में 6 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है। 2019 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। किस राज्य ने एक ही दिन में 6 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी पुनर्जीवन हेतु केंद्र सरकार से सहयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है सरस्वती नदी के पुनर्जीवन हेतु केंद्र सरकार का सहयोग किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अन्नपूर्णा योजना किस मंत्रालय द्वारा 2000 से लेकर 2001 में शुरू की गई थी? अन्नपूर्णा योजना किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से लेकर 2001 में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2000 से लेकर 2001 के बीच में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्राथमिकता क्षेत्रों के ऋणों पर 25,000 तक कितने सेवा शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र के ऋणों पर 25,000 तक कितने सेवा शुल्क नहीं लगाने चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, उसका आंसर भी यही होगा 25,000, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूरा, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है पूरा का विचार प्रस्तुत किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, कार्यात्मक कौशल और स्वास्थ्य जागरूकता। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये तो आपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो चेतक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत की सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं वो भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का सचिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। धृत राष्ट्र की माता कौन थी? धृत राष्ट्र की माता कौन थी? ये महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। धृत राष्ट्र की माता कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंबिका। ठीक है, अंबिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एनएवी का पूर्ण रूप क्या है? एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका सही आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऐसे भारत की अगर पूछा जाता तो गंगा हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जा रहा है तो आप लोगों को बताना है। प्रायद्वीपीय यानी कि अगर हम इसमें हिंट दे दें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। जी हाँ, समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आईबीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? आईबीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। आप लोग जानते ही होंगे पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एनआरएलपी को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था? एनआरएलपी को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणा का प्रमाण। अवधारणा का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पेश की गई थी? बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पेश की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013। ठीक है, 2013 में पेश की गई थी। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, आईसीटी। ठीक है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एलएसबीए। एलएसबीए का पूरा नाम क्या है? एलएसबीए का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। इसी के अंतर्गत जो है बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय में जो 12,000 रुपया दिया जाता था, वो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ही दिया जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। PURA का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आपने ऊपर में देखा था, मैंने पढ़ा भी था, आप लोगों को सुनाया भी था कि क्या लिखा हुआ था पूरा का फुल फॉर्म। तो अब जो है आप लोगों को बताना है पूरा का फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर बी होगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, 29 पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100% ग्रामीण सड़क संपर्क की समय सीमा क्या थी? यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 100% ग्रामीण सड़क की संपर्क सीमा क्या तय की गई थी? तो ये क्वेश्चन जो है 2019 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो ये आप लोगों को बताना है। हालांकि अभी तक भी जो है ग्रामीण सड़क जो है 100% नहीं बन पाया है भारत सरकार के द्वारा।
अभी तक चल ही रहा है, लेकिन लक्ष्य जो है कब तक रखा गया था वो आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 2019। लेकिन लक्ष्य तो रखा गया था 2019 तक, लेकिन अभी तक जो है 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ है। और ना ही लगता है अभी हाल फिलहाल में ये पूरा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण सड़कें जो है अभी तक भी बहुत सारे गांव तक ग्रामीण सड़कें नहीं पहुंच पाई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्न इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? ठीक है, खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ का मौसम अभी जो है फिलहाल चल ही रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजरा। ठीक है, बाजरा, धान बाजरा ये सब जो है खरीफ में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, 31 नंबर क्वेश्चन जो है, नई कृषि नीति कब शुरू की गई थी? नई कृषि नीति कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2000। ठीक है, 2000 ईस्वी में नई कृषि नीति शुरू की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिवाइड हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 32। प्री ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का उद्देश्य है? अधिक फसल प्रति बूंद किस योजना का उद्देश्य है? ये हो सकता है इसका हिंदी रूपांतरण, पर प्रति बूंद अधिक उपज किस योजना का उद्देश्य है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, UIDAI योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2009 में। ठीक है, तो सही आंसर भी इसका यही होगा, वर्ष 2009 में UIDAI की शुरुआत की गई थी, आधार कार्ड की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ट्राइसेम ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रोजगार। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है रोजगार हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये तो जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं वो सभी को पता होगा कि ये किसने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी इसके लेखक थे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर तो लगभग सभी लोग दे ही देंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना चावला।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो बच्चे भी बता देंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था? कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आ, ये भी पूछा जा सकता है कब छोड़ा गया था, तो 1975 में, शायद 1975 में पहला उपग्रह भारत के द्वारा जो है छोड़ा गया था, स्थापित किया गया था। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो ये था दोस्तों, टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवा दिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको रोजगार बिहार.com पे मिल जाएगा। तो रोजगार बिहार.com से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी मैंने आपको दिखाए हैं टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल था। ठीक है, ऑफिशियल, मार्केट फार्केट वाला नहीं था। जो जीविका के द्वारा पूछा गया था 2019 में, सेम वही था, बस मैंने इसको फ्रेश रूप से आपके लिए टाइप किया था। ठीक है, बाकी सेम ही क्वेश्चन था। हल्का फल्का अंतर किया गया था, ज़्यादा अंतर नहीं किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं फिर से आपके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। टोटल जो है मेरे पास दोस्तों अभी जो है 28 सेट जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एरिया कोऑर्डिनेटर का 4 सेट है। और भी जो जितने भी पोस्ट है, जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, सभी का जो है सेट मेरे पास उपलब्ध है, जो 2019 में पूछा गया था। टोटल का टोटल मेरे पास उपलब्ध है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे सभी पोस्ट का करवा दूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वही जो मैंने आपको बताया कि रोजगार बिहार.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।